राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सुदेव का पुत्र शोक में विलाप करना लिखा हुआ है। इसका वर्णन आएगा। कथा सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? वह पाप नाशक इतिहास मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उनको जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसे शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि से ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास लेकर मनील मुख से जो होनहार है सो होगा ऐसा मन में निश्चय कर पुष्पादि लेने के लिए वन में चला गया। इस प्रकार करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समीधा, कुशा, फल फूल आदि लेने वन में गया हुआ था। वहीं सुदेव मन में हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया। उसमें मित्रों सहित जल में जल कीड़ा करने लगा। जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में बड़ा आनंद आया। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों को छकाए जाने पर उसने उनके भय से भागने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में वह व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह निकल नहीं सका और वह मर गया। यह देख सभी बालक आश्चर्य में हाहाकार करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव ब्राह्मण भी आ गया। पुत्र के मृत्यु का समाचार सुना तो वह भी कटे वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। उसके पश्चात दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर और गोद में लिटाकर सुदेव बार बार मुख को चूमने लगा और गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, हे पुत्र, मेरा शोक दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने के लिए तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूना वन के समान है। यदि तुम्हें फल कंद मूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो अब मैं वन भी नहीं जाऊंगा। वन में भी मेरा अब क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की, फिर किस कर्म की फल से मेरा पुत्र मर गया? अरे निर्दयी विधाता, तूने ये बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकाल कर तुम्हें क्या मिला? निर्धन का धन छीन कर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तूने तनिक भी लज्जा नहीं आई। तुम सब पर दया करते हो पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए? यह समय मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब मैं कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी से धान्य उत्पन्न होता है और पर्वत से रत्न उत्पन्न होता है, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहाँ से मेरा पुत्र वापस मुझे मिल जाए। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन करके दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी वाणी सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कुररी की भांति लज्जा छोड़ अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया क्यों नहीं आती? बिना माता पिता के पूछे तुम तो कभी कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग में क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से विद्या अध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर वाणी की याद करते ही मेरा हृदय फट कर 100 टुकड़े में क्यों नहीं हो जाता? निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य हैं जिन्होंने राम के चले जाने पर पुत्र शोक में प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति,
हे मूर दैत्य के मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथा गपाणे, काली देह के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जले हुए मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठपति, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचर पति, हे भव सागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन का उल्लंघन करके पुत्र की कामना की। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।